हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लास्ट वीडियो में हमने करा था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जिसमें हमने दो लॉ करे थे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया था। आज उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें क्या है, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन, उसका मास कितना दे रखा है 0.24 ग्राम। अगर वो जो कंपाउंड है ऑक्सीजन और बोरोन का, इसके अंदर ऑक्सीजन कितने ग्राम है 0.144 ग्राम एंड बोरोन कितना है 0.096 ग्राम। ओके, तो इसमें हमें निकालना क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। ओके, हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है इन एलिमेंट्स की। ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट x, हमने एलिमेंट को क्या मान लिया, x मान लिया। ये कैसे आएगा, एलिमेंट x का वेट डिवाइडेड बाय कंपाउंड का वेट इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, दैट्स वाई। हम पहले निकाल रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरोन। बोरोन का वेट ले लिया हमने जो हमारा टोटल कंपाउंड का वेट है वो ले लिया इनटू 100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 40% आ गया। नेक्स्ट क्या है, हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट डिवाइडेड बाय कंपाउंड का वेट इनटू 100, क्या आ गया, 60% आ गया। और इसको कैसे निकाल सकते हैं कि हमने बोरोन का निकाल लिया था 40% है। हमें पता है कि जो कंपाउंड है वो सिर्फ दो एलिमेंट से लेके बना हुआ है, ऑक्सीजन और बोरोन से। ओके, हमने बोरोन का निकाल लिया तो टोटल कितना है 100% है। अगर 100% में से हम बोरोन निकाल देंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। क्या किया हमने, 100 माइनस बोरोन की परसेंटेज जो कि थी 40, उसको सॉल्व करेंगे तो 60 आ गया आंसर, 60%। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक रिएक्शन हो रहा है कि कार्बन है वो बर्न हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। क्या बन रहा है, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके, इसमें क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज बर्न्ट। ठीक है जी। क्या है कि जब ये 3 ग्राम था और ये 8 ग्राम था ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो क्या बना, 11 ग्राम ऑफ हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कार्बन तो 3 ग्राम ही रहे बट ऑक्सीजन को अगर हम 50 ग्राम ले तो कितना ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, इसमें क्या है कि आंसर है इसका 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड विद 3 ग्राम ऑफ कार्बन, ओनली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट, रेस्ट जो हमारी बची कि उसके साथ क्या है कि 3 ग्राम के साथ हमारी सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रही है। इसके अलावा जो 50 में से 8 माइनस करा हमने, 42 ग्राम रहा, वो क्या रहा, लेफ्ट अनरिएक्टेड रहा, कि वो रिएक्ट ही नहीं करा। ऐसा क्यों हुआ कि जो 42 ग्राम है वो रिएक्ट ही नहीं करा, वो इसलिए नहीं करा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि जो एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो डेफिनेट उनकी एक रेशियो होगी, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो, एक डेफिनेट रेशियो होगी इनके मास की। जैसे इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको क्या हुआ इसमें कि एक कार्बन के एटम का मास कितना है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है 16 ग्राम, और 2 इधर तो कितना आ गया 32। 12:32 इसमें ये कंबाइन हुए हैं। ओके, और इसको हम सिंपल होल नंबर रेशियो इसका कट करेंगे तो क्या आएगा 3:8, कि जब 3 ग्राम हमारा ये मास का रेशियो है, रेशियो किसका है, मास का है। ओके, बता दिया आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन। अब क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या हो रही है कि मास भी कंजर्व रह रहा है, कि जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट के मास के बराबर आ रहा है। जैसे कि 3 ग्राम
प्लस 8 ग्राम, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये रिएक्टेंट है, इनका ग्राम क्या बन रहा है, टोटल मास बन रहा है 11 ग्राम, और प्रोडक्ट का मास भी कितना बन रहा है 11 ग्राम। सो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो कर रहा है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी फॉलो कर रहा है। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप दोबारा देखिए वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।